हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ईयर कोर्स जो इम्प्लीमेंट हुआ है, सभी यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। 4 ईयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सारा डिग्री अब 4 साल का होगा। एक्सपेक्ट आपका जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं, जैसे बीए प्रोग्राम हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, वो सब कोर्सेज आपका 3 साल के ही रहने वाला है। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं 3 साल और 4 साल वाला डिग्री में क्या फ़र्क होने वाला है, क्योंकि सारा कोर्सेज पहले 3 साल का ही होता था। 2022 तक जितने भी कोर्सेज हुए हैं, जो 2022 तक जितने भी एडमिशन भी लिए हैं, उनका 3 साल का कोर्सेज हो गया है। ठीक है, अब था। और इस साल से 2023-24 से आपका 4 साल का कोर्सेज हो रहा है। और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन भी आ रही है कि 3 साल का पहले होता था, अब 1 साल और बढ़ गया, क्या मैं 3 साल पे ही छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दूंगा तो क्या कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें बेनिफिट क्या है आपके लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, काफ़ी जगह से रिसर्च किया है, काफ़ी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो आप करेक्ट कर देना, ठीक है। पर ये इन्फॉर्मेशन शायद आप देख लोगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जहाँ तक ये मानना है। तो चलिए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है, हम लोग बात कर लेते हैं 3 ईयर्स जैसे कोर्सेज से बीकॉम प्रोग्राम है चाहे बीए प्रोग्राम है। ठीक है, तो देखिए ये कोर्सेज जो है, ये पहले भी 3 साल के ही होते थे, अभी भी 3 साल का ही है। इसमें ऑनर्स होते नहीं थे। और आपको भी पता है, जब ऑनर्स होते थे तो पाँचवा और छठा सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन करवाया जाता था। जैसे बीकॉम के जो स्टूडेंट होंगे वो ऑनर्स कर रहे थे होंगे, तो जैसे अकाउंटेंसी एंड फिनांस से स्पेशलाइजेशन कर सकते थे, और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन थे। और बीए में आपको बीए प्रोग्राम तो वैसे ही नॉर्मल था, पर बीए ऑनर्स में आपको सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशल वर्क, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते थे। तो 4 ईयर जो कोर्सेस अभी इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे बीकॉम ऑनर्स है, बीए बीए का डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, वही मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, आपका सोशल वर्क, यही सब कोर्सेस हैं। फिर बीएससी में आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेस हैं। तो ये सारे कोर्सेस को 4 साल में कर दिया गया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट। अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें बेनिफिट आपको क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग बात कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या मिलेगा। तो पहला अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाला है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्ज़िट। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्ज़िट क्या होता है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था, आप 3 साल का कोर्सेस आप जब करते थे तो आप बीच में मान लीजिए छोड़ देते थे किसी कारण से, एज ए फाइनेंशियल इशू हो गया, चाहे कोई भी फैमिली इशू हो गया, आप छोड़ देते थे बीच में, तो आपको कुछ नहीं मिलता था। आप छोड़ दोगे वैसा ही को वैसा ही रह जाता था, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाते थे, टाइम भी वेस्ट हो जाते थे। पर अब क्या हो गया है, एनईपी के अकॉर्डिंग अगर आप 1 साल का आप कोर्स करके भी छोड़ते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जैसे आप 1 साल का कोर्स आप छोड़ के जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट का डिग्री आपको कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर 2 साल का आप कोर्स छोड़ के जाओगे तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा। अगर आप 3 साल का कोर्स छोड़ के जाओगे तो एज इट इज़ जो 3 साल का डिग्री इससे पहले जो मिला करता था वही सेम चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और 4 ईयर्स की क्या मिलेगी वो मैं बात कर लेता हूँ। और ये जो 3 साल में आप जब छोड़ोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो भी छोड़ोगे आप, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ऑब्जेक्शन नहीं देगी। जो यूजीसी ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आपको भी पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी का सबसे हेड है, वही सारे चीज़ें हैंडल करता है। जब तक वो अलाउ नहीं करेगी तब तक आपका डिग्री भी अलाउ नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला, तो आप छोड़ सकते हो बेझिझक, कोई इशू नहीं होने वाली है आपका। बस आप 1 ईयर में छोड़ोगे तो आपका पिछला जो भी ड्यू हो वो क्लियर कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा चीज़ है, हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए मैं छोड़ दिया बीच में और फिर सोचा कि 1 साल बाद फिर से कंटिन्यू करूं, तो जैसे आपने 1 साल में छोड़ दिया सर्टिफिकेट, तो आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आके आप कंटिन्यू कर सकते थे। पहले क्या था, बीच में छोड़ दिए तो फिर से एडमिशन लेना पड़ता था, फिर से आपको पैसा टाइम दोनों जाता था। तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं 4 ईयर डिग्री में क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो देखिए 4 ईयर डिग्री में आपको तो एक ऑनर्स मिलेगा, और ऑनर्स के साथ आपको स्पेशलाइजेशन करवाया जैसा था। जैसे कि मान लीजिए आपको बीएससी की ही बात कर लूँ, तो बीएससी में आपको बॉटनी था,
बॉटनी में आपको ऑनर्स मिलता था, अब क्या होगा उसमें ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7वां और 8वां सेमेस्टर जो होने वाला है आपका, वो टोटली इंडस्ट्री बेस आपका होने वाला है और उसमें रिसर्च करवाया जाएगा। कोई जो भी आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा उसके अंदर रिसर्च करवाया जाता है कि सारा चीज़ें उसमें आपको बताया जाएगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो कॉलेज वाले बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें आपको इंडस्ट्री बेस होने वाला है 7वां 8वां सेमेस्टर, और उसमें आपको एज ए एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। जब वो एक्सपीरियंस आप ले लोगे तब दूसरे आप इंडस्ट्री में जाओगे आप जॉब करने के लिए। जाहिर सी बात है बहुत लोग मास्टर्स करते नहीं हैं और वो जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको जाएंगे जो भी इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे आप अपना डिग्री दिखाओगे तो वहाँ पे मतलब वो लोग देखेंगे कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ से रिसर्च किया हुआ है, और आपको जॉब खोजने में काफ़ी आसानी होगी। एज ए जब निकलते थे पहले तो एज ए फ्रेशर होते थे, पर यहाँ से लिख लोगे एज ए 1 साल का एक्सपीरियंस ले कर लिख लोगे, रिसर्चर एज ए ले कर लिख लोगे, तो समझ सकते हो काफ़ी बेनिफिट है इसका। तो इसलिए ये 4 इयर्स का करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जॉब से रिलेटेड काफ़ी लोगों को इशू आ रही थी, तो इन यूजीसी ने सारा चीज़ें करके ये चीज़ें को इम्प्लीमेंट किया, तो आपके लिए बेनिफिट्स किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या होने वाला है कि आपको 3 साल का कोर्स करना है या 4 साल का कोर्स करना है। तो देखिए सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है। आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा है तो आप ज़रूर रिसर्च वाला डिग्री करो, बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। और 1 साल तो ऐसे ही आप मतलब एज ए तैयारी करने में ही निकाल देते हो, तो मैं तो कहूँगा आप 4 साल का करो कोर्स, बेटर है आपके लिए। अगर 3 साल का जो प्रोग्राम अगर लेके कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम करो, फिर उसके बाद आपको मास्टर्स तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको होना, तो मेरा जो सजेशन रहेगा आप 4 इयर्स का ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री करो। तो ये सारा चीज़ें होने वाला है। होप ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। मैंने कोशिश किया आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज दे पाऊँ, और काफ़ी रिसर्च काफ़ी कुछ देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी कोई अगर मेरे से गलती हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे करेक्ट कर देना। अगर जो मेरे से सीनियर देख रहे हैं, चाहे एज ए फैकल्टी मेंबर भी बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो यही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।